बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि ज्योग्राफी का हम सेट 1 आप लोग को वीडियो बना करके दे चुके हैं। तो अभी ये वीडियो है सेट 2 ज्योग्राफी 12 2021 एग्ज़ाम के लिए। अगर 2021 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए ये यहाँ से देख लीजिए, ये सेट 2 हो गया और आपको यहाँ 42 नंबर तक हम सेट 1 में दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। और होम साइंस का भी दे चुके हैं सेट 1 और सेट 2, और दे चुके हैं हिंदी का 100 मार्क सेट 1 2 3 4 5 करके। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर 1 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो हो जाता है सिक्किम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भाषा की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो गोवा में हो जाता है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या की घनत्व है। तो ख में हो जाता है आपको 74.04। क्या हो जाता है? 74.04। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो घ में है छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित कोयला खादानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो ग में हो जाता है सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? गोवा में हो जाता है तापी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो उत्तर में हो जाता है आपको सही आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो हाजीपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। गोवा में हो जाता है सही आंसर कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो क में हो जाता है मुंबई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? गोवा में हो जाता है महाराष्ट्र। उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो आंसर हो जाता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्या है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो आंसर हो जाता है बांग्लादेश। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में हो गया उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है? निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है? तो हाजीपुर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो क में हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अवनलिका अपर्दन। क्या है? अवनलिका अपर्दन। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है तो नवनिश्चयवाद से। किससे? नवनिश्चयवाद से। इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? घ में
अहमदनगर। अरेबिका एक किस्म है, अरेबिका एक किस्म है किसका? कॉफ़ी का। पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? तो ग में हो जाता है सीढ़ी नुमा। निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ख में भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो ख में हो जाता पंजाब। जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है? निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है? तो वो हो जाता है बेरोजगारी। आसियान, आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? तो जकार्ता। कहाँ? जकार्ता। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तो ग में प्रशांत महासागर से। उसके बाद 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी। 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी तो क में हो जाता है 134। बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है तो एल्यूमिनियम। आंसर सही आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। उसके बाद है इन राज्यों में कौन चीनी की सर्वाधिक उत्पादक है? इन राज्यों में कौन चीनी की सर्वाधिक उत्पादक है? तो ग में हो जाता है महाराष्ट्र। क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? तो हो जाता है कोरबा। क्या होता है सही आंसर? कोरबा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो घ में हो जाता है तूतीकोरिन। क्या होता है? तूतीकोरिन। देख लीजिए अच्छा से। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन बिहार में रबी फसल नहीं है? बिहार में रबी फसल नहीं है तो क में हो जाता है चावल। दामोदर घाटी संबंधित है, दामोदर घाटी संबंधित है कोयला से। किससे? कोयला से। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है बालाघाट प्रसिद्ध है, बालाघाट प्रसिद्ध है ख में मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थित है? कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाता है तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो हो जाता है सेलम। क्या है? सेलम। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो सेलम। उसके बाद इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ख में 1972-73 में। उसके बाद निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो वो हो जाता है मछली पकड़ना। क्या है? मछली पकड़ना। निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वो हो जाता है सेवा। क्या हो जाता है? सेवा। लास्ट क्वेश्चन है सेट 2 का। वे काम जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। वे काम जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। ख में पंचम क्रियाकलाप। क्या कहलाते हैं? पंचम क्रियाकलाप।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको ये सेट 3 जो देख रहे हैं, आपको ये अगला वीडियो में मिलेगा सेट 3 में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।